जीवन में सुख वहीं जन्म लेता है जहां तुम हल्के हो जाते हो। और हल्का होना खुद एक कला है, थोड़ा छोड़ना, थोड़ा स्वीकारना, और सबसे बड़ी बात खुद से सच्चा होना। लोग अक्सर सोचते हैं कि खाली होना मतलब सब कुछ खो देना है, पर सच यही है कि खाली होना खोना नहीं है बल्कि पाना है। खाली होना मतलब उस गंदगी को निकाल देना जो अनजाने में तुमने अपने भीतर भर ली है। मन का गिलास भरा हुआ है पुराने अनुभवों से, दुखों से, दूसरों की कही बातों से, अपमान से, तुलना से और उन इच्छाओं से जो कभी पूरी नहीं हुई। यही सब गंदगी बनकर तुम्हारे भीतर पड़ी रहती है, और जब तक ये गंदगी है तब तक शांति का एक बूंद भी भीतर नहीं ठहर सकती। खाली होना का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी पहचान खो दोगे। खाली होना का मतलब है जो तुम नहीं हो उसे छोड़ देना। गुस्सा तुम नहीं हो, ईर्ष्या तुम नहीं हो, लालच तुम नहीं हो, ये सब पराई चीजें हैं, बाहर से आई हैं, जिन्हें तुमने अपना कर अपने ऊपर ओढ़ लिया है। जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा पहन ले और फिर कहे यह मैं हूं, नहीं, यह तुम नहीं हो। जब तुम यह पहचान लेते हो कि यह सब उधार के बोझ हैं, तब छोड़ना आसान हो जाता है। और जैसे ही तुम इन्हें छोड़ते हो, भीतर एक हल्कापन उतरता है। उस हल्केपन में पहली बार तुम अपनी असली खुशबू को महसूस करते हो। वह खुशबू पहले से ही वहां थी, लेकिन वह दब गई थी पराई गंध से। खाली होना का असली महत्व यही है। जैसे ही तुम भीतर से खाली होते हो, अचानक एक मौन जन्म लेता है। यह मौन मृत मौन नहीं है, यह जीवंत मौन है। इस मौन में शांति है, आनंद है और एक गहरी संतुष्टि है। और ठीक इसी मौन में ईश्वर उतरता है। याद रखो, ईश्वर शोर में नहीं मिलता। शोर तो मन का गुण है, विचारों का, इच्छाओं का, दौड़ भाग का। ईश्वर मौन में उतरता है क्योंकि मौन ही उसका घर है। तुम्हें यह मौन बाहर कहीं से नहीं मिलेगा। यह मौन तो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बस उसके ऊपर विचारों का शोर है। तुम्हें शोर हटाना है, विचारों की परतों को गिराना है, ताकि वह मौन साफ दिखाई देने लगे। और जैसे ही वह मौन साफ दिखाई देता है, तुम देखोगे ईश्वर पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद था। वह कहीं और से आने वाला नहीं है, तुम्हें उसे बुलाना नहीं है। तुम्हें बस वह जगह खाली करनी है जहां वह प्रकट हो सके। यह ईश्वर के लिए स्थान बनाना है। यह तुम बुलाना करने ही असली बनाने का रास्ता है। खाली होकर ही तुम पूर्ण हो जाते हो। इसलिए डरो मत खाली होने से। डरो मत यह सोचकर कि तुम कुछ खो दोगे। जो भी खोएगा वह असली कभी था ही नहीं, और जो बचेगा वह शाश्वत है, वही ईश्वर है। मान लो तुम्हारे घर में कबाड़ भरा है, पुराने टूटे बर्तन, बेकार पड़े कपड़े, टूटी कुर्सियां, इस्तेमाल ना होने वाली चीजें हर जगह जमा है। अब अगर तुम चाहो कि नया फर्नीचर लाकर घर में रखो, तो क्या वह समा पाएगा? नहीं। जब तक तुम पुराना कबाड़ नहीं हटाओगे, तब तक नया घर में प्रवेश ही नहीं कर सकता। यह तो तुम्हारा बाहरी घर है। अब सोचो, तुम्हारा मन भी एक घर है और उस घर में भी वर्षों से कबाड़ जमा है। कबाड़ किसका? गुस्से का, ईर्ष्या का, लालच का, अपमान का, असफलताओं का, दूसरों से तुलना का। तुमने हर घटना, हर चोट, हर कड़वी स्मृति को उठाकर अपने मन में रख लिया है। वह सब जमा जमा कर अब मन एक गोदाम बन गया है। और फिर तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। पर शांति और प्रेम तो हल्के मन में ही ठहर सकते हैं। जिस मन में पहले से ही अंधेरा और कबाड़ भरा हो, वहां ईश्वर की रोशनी कहां से समाएगी? याद रखो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। वह भीतर आना चाहता है, पर जगह ही नहीं है। तुम्हारा कमरा इतना भरा है कि वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। तुम्हें बस दरवाजा खोलना है और पुराना कबाड़ बाहर निकालना है। और जैसे ही घर खाली होता है, रोशनी स्वतः भीतर चली आती है। अगर तुम्हारे बगीचे में केवल खरपतवार उग आए हो और तुम फूल लगाना चाहो, तो क्या फूल उगेंगे? नहीं। पहले उन खरपतवारों को उखाड़ना होगा, धरती को साफ करना होगा, फिर बीज बोए जाएं तभी फूल खिलेंगे। ठीक यही नियम भीतर भी है। जब तक मन का खरपतवार नहीं हटेगा, अहंकार, नफरत, लोभ, तब तक ईश्वर का फूल नहीं खिल सकता। इसलिए पहला धर्म यही है, खाली हो जा सकता जा आना। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, केवल मंत्र और ग्रंथ नहीं है। सच्चा धर्म है अपने भीतर जगह बनाना। जैसे ही जगह बनेगी, दिव्यता अपने आप उतर आएगी। लोग पूछते,
है ईश्वर कहाँ है, हमने तो कभी देखा नहीं। मैं कहता हूं तुम्हारा मन इतना भरा हुआ है कि तुम्हें देखने की क्षमता ही नहीं बची। आंखें धूल से ढकी हो तो सूरज भी दिखाई नहीं देता। क्या इसका मतलब सूरज नहीं है? नहीं, सूरज तो है, पर तुम्हारी आंखें तैयार नहीं। ठीक यही स्थिति तुम्हारे भीतर है, ईश्वर है। बस